हेलो एवरीवन। तो आज हम क्राफ्ट एक्टिविटी में बनाने जा रहे हैं वॉल हैंगिंग। तो कुछ इस तरह की वॉल हैंगिंग जो कि सिर्फ कलर शीट से बनी है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमारी दीवारों पर जो है बहुत अच्छी लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में कुछ क्राफ्ट के लिए, एक्टिविटी के लिए पेपर्स, कुछ इस तरीके के पेपर जो है घर पे ख़रीद कर लेके आते हैं और छोटी छोटी कटिंग करके इसे ये फेंक देते हैं। और इसका हम इस्तेमाल करके, जो भी गृहिणी है, लेडीज़ है, इसका इस्तेमाल करके और कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल करके उसे अलग अलग साइज़ में काट कर, घर में इस तरीके के कार्डबोर्ड जो है बच्चे होते हैं, कोई हमारे पास कार्टून होता है, कोई बॉक्स आते हैं, उसके कार्डबोर्ड जो है हमारे पास बच्चे होते हैं, तो उसे हम कटिंग करके, ठीक है, सुंदर सी एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरीके के कार्डबोर्ड, ये शीट्स, चिपकाने के लिए थ्रेड, जिससे पीछे इसे वॉल हैंगिंग में जो है हम अच्छे से लगा सके, उसके लिए हमें थ्रेड चाहिए, और हमें चाहिए होगा फेविकोल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का कार्डबोर्ड जो है वो काट लिया है इस तरीके से। ठीक है, जो हमारा बीच में आएगा। दो मैंने इस तरीके से इससे छोटे साइज़ में, देखिए इतने छोटे साइज़ में दो जो है कार्डबोर्ड काट लिए हैं, और दो कार्डबोर्ड मैंने काटे हैं जो और छोटे साइज़ के हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुल 5 कार्डबोर्ड जो हैं ये काटे हैं अलग अलग साइज़ेस के। अब हम इनमें पेपर चिपका के इन्हें रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज शीट ले ली है, इस पे मैं ऑरेंज शीट को लगा लेती हूँ और उसके नाप का जितना भी पेपर मुझे चाहिए उतना पेपर जो है मैं काट लेती हूँ। पेंसिल से इस पर आउटलाइन कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमें कितनी शीट चाहिए। ये देखिए, मैंने पेपर रख लिया है। अब इसके ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड रख लिया। ठीक है, और इसकी मैं अब जो है इस पे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना पेपर चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा पेपर नहीं काटेंगे, नहीं तो फिर बच्चों की तरह हम भी इसमें वेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर वो वेस्ट मटेरियल ऐसे ही रह जाएगा, फिर वो यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस कटेंगे तो वो फिर किसी यूज़ के नहीं होंगे। तो हमने देखिए इस तरीके से लाइन जो है हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, अब जो हमने ये कटिंग की है पेपर की, इसको हम इसमें चिपका देंगे। मैंने चारों तरफ से इसमें ये पेपर चिपका दिया है ताकि इसकी साइड्स जो हैं बेकार ना दिखें। इसके साइड में हम जो है गम लगा देते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग जो है फेविकोल ही इस्तेमाल करें। फेविकोल के अलावा दूसरा कोई गम लेते हैं तो वो अच्छे से नहीं चिपकाता है, तो फेविकोल ही इस्तेमाल करें। मैं हमेशा फेविकोल ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो आजकल लोगों के पास ग्लू गन भी होती है ना। तो सिंपल पेपर का वर्क जब आपको करना है तो फेविकोल आप यूज़ कर सकते हैं। आप और अदर वर्क के लिए भी फेविकोल जो है बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती ग्लू गन की भी, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो फेविकोल ही इस्तेमाल करें। फेविकोल जो है बहुत अच्छे से चिपका भी देता है, आपका काम जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैं इस तरीके से फेविकोल को फैला रही हूँ चारों तरफ, और फिर मैं इसमें ये पेपर जो मैंने कटिंग की है उसको लगा दूँगी। देखिए, अब ये पेपर जो मैंने कटिंग की थी इसको मैं इस पर सेट कर देती हूँ, लगा देती हूँ। कहीं से आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा खींच के दूसरी साइड की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ से कवर हो गया है। इस तरीके से हमने इसे लगा लिया, लग गया, ये हमारा कवर हो गया। अब हम इसी तरीके से हमारा दूसरा, देखो छोटा वाला पेपर भी जो है मैंने इसे भी कवर कर लिया है। ठीक है, और अब हमारे पास एक ऐसा कार्डबोर्ड है जिसे मैंने कवर नहीं किया है। अब इसको भी हम कवर कर लेते हैं इससे ही। देखिए, मैंने इस तरीके से एक और ये ले लिया है, इस तरीके से पेपर। इसकी मैंने एक्स्ट्रा पेपर की
कटिंग कर दी है। कार्डबोर्ड बीच में रख के और उसके साइज़ से एक्स्ट्रा जो पेपर है वो हमें थोड़ा सा लेना है और बाकी पेपर को हमें कटिंग कर देनी है। देखिए ये पेपर जो है मेरे पास आ गया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। ये है, इस पेपर को मैं यहाँ से इस तरीके से काट दूंगी एक कॉर्नर और यहीं से मैं इसका काट दूंगी दूसरा। ठीक है, सेम एज मैं यहाँ पे भी कर दूंगी। यहाँ से कटिंग की, यहाँ से कटिंग की, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसे पकड़े रखना है, पेपर हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब फेविकॉल जो है इस तरफ लगा के इसको मैं इस तरीके से चिपका दूँगी। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको चिपका देना है। ठीक है, ऐसे चिपका देंगे इसे। देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है पेपर्स की। एक पेपर जो कि यहाँ चिपकाऊंगी मैं। ठीक है, दूसरा पेपर जिसका डिज़ाइन आएगा इसके ऊपर, और एक छोटा ब्लैक पेपर, ग्रीन पेपर यहाँ, और एक छोटा ब्लैक पेपर इसके ऊपर। इस तरीके से जो है मैंने कटिंग कर ली है सभी पेपर्स की। जितने भी मेरे पास 5 कार्डबोर्ड थे उनके हिसाब से उससे छोटा पेपर लाइट कलर का, फिर उससे अंदर ऑरेंज, फिर उससे अंदर ग्रीन, फिर लास्ट में ब्लैक। ऐसी मैंने कटिंग जो है सबकी कर ली है। मैंने ये बड़े वाले कार्डबोर्ड के लिए भी इस तरीके की कटिंग कर ली है देखिए। और अब मैं इन सबको एक के ऊपर एक चिपका देती हूँ। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने बड़ा वाला कार्डबोर्ड जो है इसमें पेपर चिपका के रेडी कर लिया है। इसको रेडी करने के बाद अब मैं बाकी के सभी कार्डबोर्ड्स को भी रेडी कर देती हूँ। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया है ये। देखिए मैंने सभी जो है ये रेडी कर दिए हैं, सभी ये रेडी हो चुके हैं। अब हमें इनको तैयार करके हमें इसके पीछे लगाना है ये जो हमारे पास थ्रेड है। ठीक है, तो ये थ्रेड लगा देंगे। इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये, क्योंकि एक जैकेट का था तो ऊपर का हिस्सा जो है हमने इसे काट देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना करे। ठीक है, और इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, ताकि ये पीछे हम आराम से इसे लगा सकें। 2 बराबर हिस्सों में मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैं इसे चिपका दूंगी। ठीक है, इसको जो भी हमें डिज़ाइन तैयार करना है उस डिज़ाइन में तो इसको उल्टा रखते हुए और हमें पीछे की तरफ से इन्हें जो है चिपकाते हुए चलना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके का डिज़ाइन जो है तैयार करने जा रही हूँ। इस तरीके से सबसे पहले सबसे छोटा कार्डबोर्ड, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, फिर ये ऊपर और नीचे का कार्डबोर्ड जो है वो सेम साइज़ का होगा, और सबसे ऊपर जो है और सबसे नीचे जो कार्डबोर्ड है वो सेम साइज़ का होगा, और डिज़ाइन भी सेम होंगे। और इस तरीके का मैं जो है ये तैयार कर दूँगी और इसके बैक साइड में यहाँ पर थ्रेड लगा दूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटा कार्डबोर्ड है इसके इधर नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा फेविकोल लगा दूँगी ताकि इसमें मैं उसे चिपका सकूँ अच्छे से। और ऐसे ही जो उससे बड़ा कार्डबोर्ड है उसके ऊपर की तरफ फेविकोल लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसको थोड़ा हम लंबे शेप में ले आएंगे ताकि अच्छे से ये चिपके, और इसको ऐसे चिपकाते हुए हम चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे पूरी अच्छे तरीके से चिपका दिया है। अब इसके ऊपर जो है एक और पेपर लगाकर इस तरीके से सेम कलर का एक पेपर इसके ऊपर चिपका के आप इसे और अच्छा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए गाइस ये घर पे लगा हुआ कितना प्यारा लग रहा है ना। दीवार की डेकोरेशन कितनी अच्छी बढ़ा रहा है। देखिए आप सब भी इस तरीके से वेस्ट मटेरियल से और घर में जो कलर पेपर बचे हों उनसे वॉल हैंगिंग बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बाय, गुड नाइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।